बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 14 और ये वर्कशीट है आपकी 6 अगस्त की। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, पहले बता दें पोलिनोमियल क्या होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन टर्म ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो आप समझ लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा 3x + 5, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। x² वाला हो जाएगा, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसी में जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट की एक से ज़्यादा टर्म्स हों, अगर सिंगल टर्म है तो वो मोनोमियल हो जाएगा बेटा। तो उसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो अब देखिए डिग्री क्या होती है। डिग्री पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा। मैंने कहा इफ़ स्क्वायर है तो ये 2 है, उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्यूब है, मैक्सिमम पावर क्यूब है, तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब जो एक्स की टर्म है ये, तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज 4। तो इसको कहते हैं डिग्री। गॉट इट। जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। और फिर उसके बाद आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या होते हैं बेटा, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स की वो वैल्यूज जो पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दें, उसको क्या कहते हैं बेटा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। गॉट इट। और एक बात और बता दूं आपको, जिसमें जितनी बड़ी डिग्री होगी, अगर मान लो डिग्री 4 है तो उसके जीरोज भी 4 होंगे, डिग्री 2 है तो उसके जीरोज भी 2 होंगे, डिग्री 1 है तो उसका जीरो भी 1 होगा। जैसे यहाँ देखें, इसमें x4 है तो इसकी डिग्री क्या हुई बेटा, 4, और इसके जीरोज भी कितने होंगे, 4 जीरो होंगे इसके। इसकी डिग्री क्या, वेरिएबल की 1, x लिखा हुआ ना x+2, तो इसमें जीरोज कितना होगा, एक ही जीरो होगा इसका। अगर हम ग्राफ में किसी चीज़ को पुट करने की कोशिश करें तो आप जैसे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ये और ये इस तरह से बनता है। ये x एक्सिस हो गया बेटा, x पॉजिटिव, और ये y एक्सिस हो गया, ये x नेगेटिव हो गया, ये y नेगेटिव हो गया। इस तरह से होता है। क्वाड्रेंट में आपको पता है इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ x तो नेगेटिव चला गया, y पॉजिटिव आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ दोनों ही नेगेटिव होते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन होते हैं इस तरह से प्लस माइनस करके जो दिखाना होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है px, अगर आपको क्या गिवन है बेटा ये, तो क्या बताना, x4 + 2x³ + 3x + 7। तो इसकी डिग्री क्या है बेटा, बोलिए 4। और x+5 में जीरोज कितने होंगे, बिल्कुल सिंपल, कितने होंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px, जीरो ऑफ इसका होगा, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -5। गॉट इट। तो कितने जीरो, ओनली 1 जीरो होगा क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है। अब सिंपल सी बात करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो सिंपल सा क्या कंसेप्ट है बेटा, किसी भी ग्राफ के अगर जीरोज अगर निकालने होते हैं तो जहाँ जहाँ पर जो भी पोलिनोमियल x एक्सिस को काटता है वो उसके जीरोज कहलाते हैं। तो देखिए बेटा क्या मतलब, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3 जीरोज। अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो किसी पोलिनोमियल की, तो इफ़ अ ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, इसके 2 जीरोज, 3 पॉइंट्स तो उसके 3 जीरोज, 4 पॉइंट्स तो उसके 4 जीरोज होते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं और उसके आपको क्या करने हैं, जीरोज मार्क करने हैं और उनको नंबर भी लिखना है। इन सर्कल द जीरोज ऑफ y = px ऑन द गिवन ग्राफ्स एंड राइट द नंबर ऑफ जीरोज। देखिए x एक्सिस को ये कहाँ पर काटता है, एक, इस पॉइंट को, ये सर्कल हो गया। कितने जीरो हो गए बेटा इसके, जीरोज हो गए 1 जीरो। ये कहाँ पर देखिए, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट आ गए इसके। तो इसके जीरोज कितने हो गए बेटा, इसके जीरोज हो गए 2। ये यहाँ देखिए, ये सिर्फ दिस इज एट 1 पॉइंट, यहीं पर काट रहा है ना ये, तो इसका 0 1। और यहाँ पर दिस एक पॉइंट ये वाला है आपको दिख रहा है और एक यहाँ पर कट रहा है। एक्स एक्सिस को सिर्फ देखना है, तो इसके भी जीरोज कितने होंगे बेटा, 2। कितने जीरोज होंगे इस वाले के भी, 2। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर एक ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है या इंटरसेक्ट करता है उसको उतने ही जीरोज होते हैं। ये छोटी सी वर्कशीट थी आपकी जिसमें
हमने क्या पढ़ा, हमने ग्राफिकल जो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।